जब रियल फ्लूइड होगा तो उसमें विस्कोसिटी होगी। जब विस्कोसिटी होगी तो इसका मतलब है टेंजेंशियल स्ट्रेस भी मौजूद होगा या शेयरिंग स्ट्रेस मौजूद होगा। द फ्लो ऑफ रियल फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कस फ्लो। रियल फ्लूइड का जो फ्लो है वो क्या कहेंगे? विस्कस फ्लो। हर रियल फ्लूइड की दो कैटेगरीज हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। जब हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड तो इससे हमारी क्या मुराद है? न्यूटोनियन फ्लूइड से मुराद है ऐसा फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फुलफिल करता हो, उसे न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। अब आपने कमेंट सेक्शन में जाकर ये डेफिनेशन देनी है कि व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है जी, ये देखो मैथमेटिकल फॉर्म आपको नजर आ रही है। स्टेटमेंट आपने लिखनी है और टर्म्स की वजाहत करनी है, ये एक्सप्लेनेशन आप करेंगे। और ये चीज़ें जो हैं, जो इस वक्त आप बात कर रहे हैं कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को जो पूरा करे वो न्यूटोनियन फ्लूइड है। न्यूटोनियन फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें शेयर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट इनमें आपस में लीनियर रिलेशनशिप होता है। ये देखिएगा, ये जो दो लाइनें नजर आ रही हैं, एक ये और एक स्ट्रेट लाइन ये नजर आ रही है, ये कोई से दो न्यूटोनियन फ्लूइड्स के ग्राफ हैं जो उनकी शो कर रहे हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट और शीयर स्ट्रेस को शो करते हैं। और ये भी याद रखें, विस्कोसिटी जो होती है कांस्टेंट होती है न्यूटोनियन फ्लूइड में। ये मल्टीपल चॉइस, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। जो अब बात करिए न्यूटोनियन फ्लूइड में जो विस्कोसिटी है वो कांस्टेंट होती है। और न्यूटोनियन फ्लूइड की दो एग्जांपल्स हैं, वाटर एंड एयर। आपने कमेंट सेक्शन में कम से कम एक एग्जांपल इन दो के अलावा लिखनी है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है जी हमारे पास? ऐसा फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को पूरा नहीं करता, वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। और जो उसका ग्राफ होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का, वो जस्ट कर्व लाइक होता है। ये देखिए, ये एक कर्व, ये दूसरा भी, ये देखिए ये भी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है shear स्ट्रेस टा और वेलोसिटी ग्रेडियंट के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप नहीं। ये कर्व, ये बात हमें समझा रहा है। तो ये जो है किसमें इस तरह का रिलेशन पाया जाता है? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में। और कमेंट सेक्शन में आपने एक डेफिनेशन, एक चीज की वजाहत करनी है, वो ये है कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड फिर कौन सी इक्वेशन को फुलफिल करता है? ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है, इससे क्या मुराद लिया जाता है? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की एग्जांपल आपने कोट करनी है, किसमें जाके? कमेंट सेक्शन में जाके। बहुत सारी यहाँ लिखी हुई हैं, कम से कम दो तीन आपने कोट करनी है। अब हमारी आ रही है जी टाइप्स ऑफ फ्लोस। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती, इसीलिए तो हम उसे इनकम्प्रेसिबल कहते हैं। और कंप्रेसिबल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसमें डेंसिटी चेंज हो जाती है। अब ये चेंज कैसे करते हैं? कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, एक्सटर्नल एजेंट की मदद से करते हैं।
जिसमें डेंसिटी चेंज हो जाए, जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट ना रहती वो कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो होता है। आइडियल एंड रियल फ्लो क्या होते हैं? इनविसिड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के फ्लो को आइडियल फ्लो कहते हैं। इनविसिड क्या होता है? जिसकी विस्कोसिटी जीरो होती है। इनकंप्रेसिबल क्या होता है? जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, बल्कि जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट ना रहे वो तो कंप्रेसिबल होता है। इनकंप्रेसिबल वो होता है जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो, और इनविसिड वो होता है जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो। तो ऐसे फ्लूइड के फ्लो को हम क्या कहते हैं? आइडियल फ्लो। और रियल फ्लूइड वो होता है जिसकी विस्कोसिटी पाई जाती हो, विस्कस फ्लूइड। उसके विस्कस फ्लूइड के फ्लो का नाम रियल फ्लो है। आइडियल फ्लूइड के फ्लो का नाम आइडियल फ्लो होगा, और रियल फ्लूइड के फ्लो का नाम रियल फ्लो होगा। नेक्स्ट टाइप है जी हमारी, अच्छा आपने आइडियल फ्लूइड की एग्जांपल देनी है जी, किसमें? कमेंट सेक्शन में जाकर। और रियल फ्लूइड की भी एक एग्जांपल देनी है। अगली चीज है हमारे पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जरा पेपर में मल्टीपल चॉइस यहाँ बन सकती है। A fluid is said to be uniform when velocity vector as well as other fluid properties do not change from point to point in the fluid। आसान लफ्जों में बात करते हैं जी, यूनिफॉर्म वो ऐसा फ्लो है जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स या फ्लूइड के फीचर्स, जैसे वेलोसिटी है, फ्लूइड का एक एट्रीब्यूट है या फीचर है। डेंसिटी है, फ्लूइड का एट्रीब्यूट है या फीचर है। प्रेशर है, फ्लूइड का एट्रीब्यूट है या फीचर है, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है। ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट रहती है। ये देखें, यानी उनका डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट। तो उसमें कोई चेंज नहीं आती। जिस शय में चेंज ना आए वो कांस्टेंट होता है, तो उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है। तो क्या उसने कहा? दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ एनी क्वांटिटी वैनिशेस, जीरो हो जाते हैं। इसे यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म वो होते हैं जिसमें विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस डेरिवेटिव लें तो आंसर नॉन जीरो आता है। इसका मतलब है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं। अब आपने कमेंट सेक्शन में यहाँ जाकर ये यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो दोनों की एग्जांपल देनी है कि यूनिफॉर्म फ्लो की क्या एग्जांपल है और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की क्या एग्जांपल है। एक डेफिनेशन है जी जो बच्चों से पूछी जाती है, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन आपने जरा ध्यान रखना है। स्टेडी फ्लो क्या होता है? ऐसा फ्लो जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट रहे, यानी टाइम के लिहाज से कोई चेंज ना आए, यानी टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव ले तो वो जीरो हो, जिसकी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो रही हो, ऐसे फ्लो को हम स्टेडी फ्लो कहते हैं। और अनस्टेडी फ्लो, बात क्लियर है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जिसका डेरिवेटिव लें तो आंसर नॉन जीरो आए, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट नहीं होती। अब आपने फिर जाकर कमेंट सेक्शन में स्टेडी फ्लो की एग्जांपल कोड करनी है और अनस्टेडी फ्लो की भी एग्जांपल कोड करनी है। लेमिनर फ्लो, लेमिनर फ्लो है वो होता है जिसमें फ्लूइड स्ट्रेट लाइन में लेयर्स पे मूव करता है। अगर दो पार्टिकल्स के ट्रेस किए हुए पाथ का ग्राफ बना दिया जाए तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। यानी लेमिनर फ्लो में पार्टिकल की मूवमेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइंस की शक्ल में होती है, लेयर्स की शक्ल में होती है, इसलिए उसे लेमिनर फ्लो कहते हैं। टर्बुलेंट फ्लो में हैफाजर्ड मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की। फ्लूइड फ्लो में पार्टिकल्स की मूवमेंट इर्रेगुलर मैनर में होती है।
इन ऑल डायरेक्शन होती है, तो इसलिए हम इसे टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। अब आपने लेमिनर फ्लो पर कोई 3 लाइनों का नोट लिखना है और कमेंट सेक्शन में जाकर टर्बुलेंट फ्लो पर भी एक 2-3 लाइनों का नोट लिखना। जैसे मैंने कहा था स्टडी अनस्टडी की डेफिनेशन याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गई, इररोटेशनल एंड रोटेशनल फ्लो। अगर कोई फ्लूइड अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट ना कर रहा हो तो हम कहते हैं इररोटेशनल। अगर कोई अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा हो तो हम कहते हैं वो रोटेशनल है। जैसे फर्ज कीजिए कि एक वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट, पहले कंपोनेंट u, फिर v, फिर w, यानी v वेक्टर इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। इररोटेशनल कब होती है? अगर किसी वेक्टर का कर्ल लिया जाए तो आंसर 0 आ जाए तो हम कहते हैं वो इररोटेशनल है। वेलोसिटी का कर्ल 0 हो तो ये इररोटेशनल होता है। अच्छा, इसे एवेलुएट कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं जी, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक डिटर्मिनेंट बनाइए इस साइड पर, पहली रो में आई जे के, दूसरी रो में डेल। आपने ये मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। डेल का पहला पार्ट क्या होता है? पार्शल ओवर पार्शल एक्स। और जे वाला क्या होता है? पार्शल ओवर पार्शल वाई। के वाला क्या होता है? पार्शल ओवर पार्शल जी। ये सेकंड लाइन है। तीसरी लाइन में इस वी वेलोसिटी के कंपोनेंट यू, वी और डब्ल्यू, ये जी आपके डिटर्मिनेंट की 3 रोज 3 कॉलम इक्वल 0। इन एक्सपैंड कीजिए हर कंपोनेंट को, वो जो आई वाला भी 0, जे वाला भी 0, के वाला भी 0 रखें, ये वाली इक्वेशन बरामद हो जाएगी। ठीक है जी। अगर कोई फ्लूइड फ्लो इरोटेशनल हो तो उसमें वेलोसिटी का कर्ल 0 होगा। कर्ल 0 हो तो फिर ये 3 इक्वेशंस होल्ड करती हैं। अगर फ्लूइड फ्लो रोटेशनल हो, अगर फ्लूइड फ्लो रोटेशनल हो तो इसका मतलब है फ्लूइड पार्टिकल्स अपने ही एक्सिस के गिर्द ड्यूरिंग द फ्लो रोटेट करते हैं। तो जब रोटेशन हो रही होगी तो फिर एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पैदा होगा, वहां डेफिनेटली एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। और फिर उसकी रोटेशनल फ्लो की कंडीशन क्या होगी? डेल क्रॉस वी, यानी कर्ल ऑफ वी नॉन जीरो होगा। कर्ल ऑफ वी नॉन जीरो होगा तो इस तरफ जो आप डिटर्मिनेंट लेकर सॉल्व करेंगे, पहली रो में आई जे के, दूसरी रो में पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी, जबकि तीसरी रो में यू वी डब्ल्यू, उसको आप एक्सपैंड करें, एक्सपैंड करने के बाद नॉन जीरो है तो फिर ये इक्वेशंस भी आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है जी, ये हमारे पास कंडीशन थी रोटेशनल की। इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लो, जो पाइप्स में, चैनल्स में फ्लो होता है वो इंटरनल होता है, लेकिन जो ये रिवर में, इरिगेशनल कैनाल्स में जो fluid flow can be subdivided into category: internal flow, external flow. Internal flow are those where fluid flow through confined spaces such as pipes, open channels and fluid machine। यानी खुले चैनल्स में, पाइप्स में या मशीनों में से फ्लूइड फ्लो करे तो इंटरनल फ्लो होगा। इंटरनल फ्लो ऑफ लिक्विड्स इन विच द चैनल्स डज नॉट फ्लो फुल इज कॉल्ड एन ओपन चैनल फ्लो। हाँ जी, इसमें फ्लूइड बाउंड नहीं होता या ये फुल फ्लो नहीं होता चैनल में। इसे जैसे रिवर्स है, इरिगेशनल कैनाल्स हैं, ठीक है जी, ये ओपन चैनल फ्लो कहलाता है। ये पाइप्स में, मशीन में, ओपन चैनल्स में ये सारे के सारे फ्लो इंटरनल फ्लो है। एक्सटर्नल फ्लो क्या है? एक्सटर्नल फ्लो ये है कि जब बॉडीज किसी फ्लूइड में
इमर्स्ड कर दी जाए, डबो दी जाए। तो सच एटमॉस्फेयर थ्रू विच एरोप्लेन्स जैसे मिसाइल, स्पेस व्हीकल ट्रेवल आर ओशियन वाटर थ्रू द सबमरीन्स एंड टॉरपेडोज जैसे सबमरीन समंदर में, तो उसके लिए वो जो ओशन है, ये समंदर है, ये सी है, वो एक्सटर्नल फ्लो होगा। हवा के अंदर एरोप्लेन्स जो मूव करते हैं एयर में, तो एरोप्लेन के लिए वो जो एयर है वो एक्सटर्नल फ्लो है। बोथ इंटरनल एक्सटर्नल फ्लो में भी लैमिनार भी हो सकते हैं, टर्बुलेंट भी हो सकते हैं, कंप्रेसिबल भी हो सकते हैं, इनकंप्रेसिबल भी हो सकते हैं। 1, 2 और 3 डायमेंशनल फ्लो क्या है, इनकी डेफिनेशन ये आप खुद कमेंट सेक्शन में जाकर लिखनी है और इनकी एक एक एग्जांपल भी देनी है। एक्सियली सिमेट्रिक फ्लो क्या है, 3 डायमेंशनल फ्लो को एक्सियली सिमेट्रिक फ्लो कहते हैं। बारोट्रोपिक फ्लो क्या है, flow is said to be barotropic when pressure is function of density alone। जब प्रेशर सिर्फ डेंसिटी का फंक्शन होगा तो वो बारोट्रोपिक फ्लो होगा। नेक्स्ट यूनिट्स एंड डायमेंशंस हम फिर डिस्कस करेंगे, आज तक के लिए इतना ही। यूनिट्स और डायमेंशन हमारा लास्ट लेक्चर होगा, इसमें चैप्टर 1 में फिर क्लोज कर देंगे। बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जितने क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो सब आपने उनके आंसर देने हैं, और यही प्रोसेस हमारा ये है। मिड और सेशनल की तैयारी चल रही है, तो ज़रा अच्छी तरह से आप उन्हें अंजाम दें इंशाल्लाह।